पुतली की बढ़ियाली ढाणी में ऑपरेशन चेतना जारी है। खुदाई का कार्य पूरा हुआ है। अब कैप्सूल नुमा केसिंग लगाई जाएगी और केसिंग लगने के बाद एक्सपर्ट टीम टनल में जाएगी। ये टीम मैनुअल खुदाई करते हुए आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोरवेल में फंसी बच्ची चेतना तक पहुंचा जाएगा। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि सभी दुआ कर रहे हैं बच्ची सकुशल निकल जाए। ऑपरेशन की समयावधि और स्थिति पर हालांकि उन्होंने चुप्पी साधी। घटनास्थल पर अधिकारियों के साथ कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बैठी हैं। इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बच्ची तक ये टीम पहुंचे और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से वक्त इतना ज्यादा हो चुका है और लगातार ये वक्त बढ़ रहा है, कोशिशें सफल नहीं हो रही और समय उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी प्रार्थनाओं का दौर जारी है कि कम से कम सुरक्षित हो चेतना। मशीन को लगाकर सुबह से उस नई मशीन से कार्य चल रहा है और जितना भी पथरीला पोर्शन, अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है। परंतु अब लगभग वो जो खुदाई का काम है लगभग काफ़ी हो चुका है। तो अब जैसे ही खुदाई का काम पूरा होता है वैसे ही हम उसमें जो एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट है उनकी सहायता से, उनकी गाइडेंस से, उन्हीं के द्वारा जो है उसमें केसिंग डालने का काम किया जाएगा। और उसमें केसिंग डालने के बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर जिसकी खुदाई मैनुअली की जाएगी और जो कि एनडीआरएफ के एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा उसकी मैनुअल टनल खोदकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे भी परिस्थिति हो रही है, कभी रॉकी स्ट्रेटा मिल रहा है, कभी कोई चीज़ जो है मिट्टी गीली होने से मिट्टी ऊपर से गिर रही है, तो इसलिए जो भी परिस्थिति है हो रही है उस हिसाब से तुरंत उसी तरह की मशीनरी मंगाई जा रही है, उसी हिसाब से उसी तरह के एक्सपर्ट मंगाए जा रहे हैं, उसी तरह के लोग मंगाकर और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जितना जल्दी संभव हो सके हम सब, आप सब दुआ कर रहे हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जाए। कोटपुतली से सहयोगी अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे, क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो खुदाई का काम चल रहा था तो मशीनों को रोक दिया गया, खुदाई पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे केसिंग का काम चालू है कि जो टनल में पहले केसिंग लगाई जाएगी और फिर उसके अंदर मैनुअली यहाँ पे एनडीआरएफ टीम के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा मैनुअली खुदाई करके आगे बढ़ा जाएगा। अनिल, इसमें कितना वक्त लगेगा? क्योंकि पहले वक्त बहुत ज्यादा लग चुका है लेकिन सफलता कहीं से मिलते हुए नजर नहीं आ रही। अगर वक्त की बात करें तो ये अपन इसकी चर्चा ही नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 2 दिन से हम भी यहाँ पे मौके पे देख रहे हैं। तो जैसे हर बार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरह का, सुबह से भी हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया था कि मैक्सिमम ऑपरेशन 2 घंटे में पूरा हो जाएगा और 2 घंटे होते होते शाम हो गई। अनिल, लेकिन कलेक्टर का क्या कहना है? क्योंकि वो तो बोल रही हैं कि लगातार कोशिश जारी है और अब दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैनुअल खुदाई की जा रही है, इसमें तो और ज्यादा वक्त लगेगा। जी, ये हर बार जब अधिकारियों से बात करी जाती है तो ये ही जवाब मिलता है। हर बार नई टेक्निक का बहाना लेते हैं, कोई तकनीकी समस्या का बहाना लेते हैं, कभी संसाधनों की नाम दिया जाता है, उसके संसाधनों का नाम लेके समय बढ़ाया जा रहा है। जी अनिल, लेकिन बच्ची पर भी नजर बनाए रखी गई होगी, मॉनिटरिंग की जा रही होगी कैमरे के जरिए, इसे लेकर भी क्या कोई कुछ बता रहा है? जी, बच्ची की बात करें तो उसे ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। बोरिंग के अंदर नल की डाली हुई है, डॉक्टर की ड्यूटी है ऑक्सीजन के पास की निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे में पहले जिस तरह से तस्वीर आ रही थी उस तरह से अब तस्वीर नहीं आ रही कैमरे में। जी ठीक है, चलिए नजर बनाकर रखिए अनिल, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, अलग अलग टेक्निक से जो भी कोशिश की जा रही है, अब तक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन अब मैनुअल कहा जा रहा है कि खुदाई कर बच्ची तक पहुंचेंगे। तो इंतजार है बस कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।